भारत माता की जय। सबको नमस्कार, राम राम। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। नौकरियाँ निकली हुई हैं। आजकल दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छी अच्छी नौकरियाँ आपको दे रही है। आप इस अवसरों का लाभ उठाएं और आपके घर में ना हो कोई ऐसा व्यक्ति तो अपने आसपास बताएं, रिश्तेदारी में बताएं, किसी न किसी का तो लाभ हो ही जाएगा। मित्रों, क्या है कि नौकरी निकली है दिल्ली पुलिस में। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिल्ली पुलिस हमारी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और किस चीज़ की नौकरियां हैं? कांस्टेबल की, यानी सिपाही की भर्ती हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। कुल रिक्तियां हैं 7,565 रिक्तियां हैं। और विस्तृत जानकारी यह है कि इसकी आवेदन शुरू होने की तिथि है 22 सितंबर, यानी कि यह कल से नौकरियां शुरू हो चुकी हैं फॉर्म भरने की तिथि। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर, रात 11 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर की रात 11 बजे तक, 22 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है जी। कोई फॉर्म में मिस्टेक हो, गलती हो गई हो तो उसको सुधार करने के लिए आपको 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक का समय मिलेगा। और इसकी परीक्षा की तिथि जो संभावना जताई जा रही है वो सीबीई की परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने की संभावना है। ठीक है जी। और इसमें उम्र का है, न्यूनतम उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए। जो आरक्षित वर्ग हैं, ओबीसी, एसटी, SC ST वगैरह, उनके लिए जो सरकारी दस्तावेजों में जो छूट आती है वो 1-2 साल की छूट आपको मिल जाएगी। और इसमें आरक्षण कैसे है इन सारी नौकरियों में कि सामान्य जो है जेंट्स के लिए सामान्य जो है वो पद हैं 4,408 पद, 4,408 सामान्य पद हैं। जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 285 पद हैं। ये मेल के लिए बता रहा हूँ। और पूर्व सैनिक जो है कमांडो रह चुके हैं किसी उसमें, तो उनके लिए 376 पद दिए गए हैं। महिलाओं के लिए 2,496 पद हैं। 2,496 पद महिलाओं के लिए हैं। और इसमें और विभाजन है थोड़ा सा, UR, EWS, OBC, SC ST के अंतर्गत थोड़ा विभाजन है। वो आप विस्तार से साइट पर जाएंगे तो आपको ये खबर विस्तार से मिल जाएगी। इसमें जो पेपर होने हैं वो शैक्षिक योग्यता कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। कुछ विशेष श्रेणी जैसे हैं जो बैंड्समैन हैं, डिस्पैच हैं, राइडर हैं, ड्राइवर आदि के लिए 11वीं पास भी मान्य है। जो चालक लाइसेंस होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस कार या मोटरसाइकिल का होना चाहिए। भाषा आपकी जो परीक्षा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी, CBT। शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, इसमें माप होगी। परीक्षा जो भी अब आगे विस्तार से बताने वाला हूँ मैं। सत्यापित आपके दस्तावेज होने चाहिए, मेडिकल टेस्ट होगा आपका। वेतनमान इसमें 21,700 लेकर के और जो है 69,100 यानी 59,100 पे लेवल 3 का वेतन होगा। अन्य छूट इसमें जो है वो सरकारी नियमों में जैसे मिलती हैं वो मिलेंगी। इसका नोटिफिकेशन जो है 22 तारीख को जारी हो चुका है। कई समाचार पत्र, पोस्ट वगैरह में प्रकाशित हो चुके हैं। और जो ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत सारी जो है साइट्सों में जानकारी आ चुकी है। और आपको दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है उसमें भी आ जाएगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट है ssc.govit.in। इसके नोटिफिकेशन में पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पद का नाम कांस्टेबल है, जैसा बता दिया है मैंने आपको। आवेदन की तिथि बता दी है, चयन प्रक्रिया भी बता दी है। और आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि शारीरिक जो है जो दक्षता परीक्षा होगी उसके लिए क्या है। उसके लिए है कि दौड़ 6 मिनट में 1600 मीटर, लंबी कूद 14 फुट की होगी, ऊंची कूद कम से कम 3 फीट 9 इंच की होगी। और इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग मानक हैं। पुरुष की ऊंचाई कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें जो है चेस्ट का नाप है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फैलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम फैलाव कम से कम 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जर्नल के लिए है। और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए थोड़ी छूट है, महिलाओं के लिए कोई चेस्ट की मांग नहीं है, लेकिन हाइट की मांग है। उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो महिलाएं हैं या SC/ST हैं या जिनके घर में पहले से दिल्ली पुलिस में कोई है, उनके लिए थोड़ी सी राहत है, 5 सेंटीमीटर तक क्या उनको छूट है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और इसके लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें भर्ती होना चाह रहे हैं तो उनके लिए मेरा सुझाव है, थोड़ा सा सुझाव भी देना चाहता हूं मैं। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कम से कम रोजाना 1.5 से 2 किलोमीटर की दौड़ करनी चाहिए। और इसको धीरे धीरे वो 3 से 4 किलोमीटर तक ले जाएं। जो भी हमारे बच्चे भाई बहन जो भी इसमें भाग लेना चाह रहे हैं। और टाइमिंग पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि 6 मिनट में आपको 1600 मीटर पूरा करना है। तो आप 1500 मीटर का लक्ष्य लेकर के चलें, यानी प्रति किलोमीटर आपको 3.45 से 4 मिनट का औसत होना चाहिए। इंटरवल रनिंग 400 मीटर बहुत तेज होनी चाहिए और 200 मीटर धीमा कर लें। लंबी कूद होनी चाहिए। रोज आप 20 से 25 जंपिंग एक्सरसाइज कीजिए लंबी जंप की, और रनअप कीजिए, ऊंची कूद कीजिए। पैरों की ताकत के लिए कॉफ रेज, स्क्राफ्ट जंप, बॉक्स जंप आदि कीजिए। और जंपिंग करते समय सब अपना ध्यान रखें, थोड़ा मिट्टी पर करें या गद्दे वगैरह लगा करके, जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं ऐसे कीजिए। कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और लंबाई हाइट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। बार बार हैंगिंग जो है लटकने का अभ्यास कीजिए। कम से कम जो है 2-3 मिनट रोज जो है लटकने का अभ्यास कीजिए। अपनी छाती को फुलाने और पिचकाने के लिए रोजाना डीप ब्रीदिंग कीजिए, यानी प्राणायाम, भत्सिका, अनुलोम विलोम जैसी एक्सरसाइज जो हमारे प्राणायाम हैं उन्हें करने से छाती के फुलाव में आपको फायदा मिलेगा। और पुशअप वगैरह कीजिए जिससे आपकी मांसपेशियाँ ठीक हों। नियमित रनिंग कीजिए, कार्डियो से फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आसानी से आप 4 सेंटीमीटर तक आप छाती फुला सकते हैं। और इस तरह से आप लोग प्रयास करके इसमें भर्ती हो सकते हैं। जो अभी नए साथी भी हैं वो भी भर्ती ले सकते हैं। और भर्ती होने के बाद फिर आप देश की सेवा करने के लिए योग्य हो जाएंगे। देश की सेवा तो अभी भी आप कर रहे होंगे किसी न किसी माध्यम से, लेकिन जब आपके कंधे पर स्टार लग जाएगा, जब आप और आगे इसमें जो है पदोन्नति प्रोन्नति लेंगे तो आपको स्टार भी मिलेंगे। फिर आपके शरीर पर वर्दी आते ही फिर आपको मान सम्मान, सैलरी, वेतन सब कुछ मिलेगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें।
धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। फिर कभी दूसरे कोई दिन कोई अच्छी सी वीडियो और लेकर के आऊँगा, कोई आपकी जानकारी के लिए, जो आप जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिलती हो, तो ये जानकारी जो है लेकर के आऊँगा। और आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे जो है चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।